जरा सोचिए, अगर भोजन नहीं होता, अगर खाना नहीं होता, क्या हम जी पाते? किस तरह हमारे शरीर का तब पोषण मिलता? कैसे हमारे शरीर को ताकत मिलती और हम अपने काम कैसे कर पाते? दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए भोजन कितना जरूरी होता है हमारे लिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भोजन या कोई भी खाद्य पदार्थ की बात करें, किस बर्तन में आप पका रहे हैं? मिट्टी का बर्तन है कि लोहे का बर्तन है कि स्टील का बर्तन है? हाँ जी, हाँ जी। तो आप वो खाना किस बर्तन में पका रहे हैं, उसका असर भी हमारी सेहत पर उतना ही पड़ता है। क्योंकि अगर बात करें, बच्चे अपनी ज़िंदगी के एक ऐसे स्टेज पर होते हैं दोस्तों, जहां पर उनका जो है डेवलपमेंट की बात करें तो उस समय हो रही होती है, लेकिन उनके खाना पकाने के बर्तन पर भी हमको और आपको ध्यान देना जरूरी है। बच्चों का खाना किस तरह के बर्तनों में बनना चाहिए, इससे भी उस बच्चों के स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं, ये कहावत सुना होगा आपने कि सोने के बर्तन में खाना, चांदी के बर्तन में खाना। हाँ, सोने और चांदी के बर्तनों में भोजन करना एक दिखावा होता, लोगों का कहना है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, आयुर्वेद के अनुसार सोने और चांदी के बर्तन में खाना खाने से हमारे शरीर के दोषों का नाश होता है। ये शरीर के विषैले तत्व को क्या करता है? विषैले तत्व से हमारे शरीर को बचाने में मदद करता है। हाँ दोस्तों, सोने के बर्तन या चांदी के बर्तन की बात करें तो उसमें खाना खाना कितना फायदेमंद है, आप गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं। जैसे कि चांदी के बर्तन में खाना खाने से इससे पित्त दोष जो है शांत होता है, हमारे शरीर को ठंडक मिलती है और मानसिक शांति का एहसास होता है, और आंखों की रोशनी भी तेज होती है। अगर आपका बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है या उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता है, वो फोकस नहीं कर पाता है, उसे हर समय सुस्ती बनी रहती है, तो आपको उसे कांस्य के बर्तन में खाना खिलाना शुरू करना चाहिए। कांस्य, हाँ माय डियर फ्रेंड्स, कहते हैं कांस्य के बर्तन में भोजन करने से बुद्धि और भूख दोनों ही तेज होती है। हाँ, कांस्य के बर्तनों में खाना खाने से भोजन हल्का और सुपाच्य हो जाता है। यही वजह है कि पहले के समय में बच्चों और छात्रों को कांस्य और चांदी के बर्तनों में खाना खिलाया जाता था। अगर बच्चे को कमजोरी है, खून की कमी है या फिर इन्फ्लेमेशंस की शिकायत है, तो आपको कांस्य के बर्तन में खाना खाना चाहिए। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, सवाल ये है कि आप क्या खा रहे हो, ये महत्वपूर्ण नहीं करता है, बल्कि महत्वपूर्ण ये करता है कि बच्चा या कोई भी किस चीज़ में खा रहा है। हाँ, ये ध्यान देना ज़रूरी होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि भोजन जो कोई भी करता है, तो क्यों लोग कहता है कि भाई तांबे के बर्तन में पानी डाल दो और सुबह में वो जो है बासी मुँह जो वो पानी अगर पीते हैं तो हमारा जो इंटेस्टिनल है वो बिल्कुल स्वच्छ और शुद्ध हो जाता है, गैस की शिकायत नहीं होती है, बवासीर की प्रॉब्लम है तो वो भी कंट्रोल रहता है, खूनी बवासीर हो या फिर बादी बवासीर हो। हाँ, उसके बाद कॉन्स्टिपेशंस की बात करें तो वो नहीं होगी, कब्ज नहीं होगी, और तांबे के बर्तन का पानी सुबह सुबह पीने से हमारे स्किन जो है, जो त्वचा है, वो हाइड्रेट रहता है, मतलब बिल्कुल ऐसा लगेगा नमी युक्त रहेगा। अगर किसी का ऑयली स्किन है वो ठीक हो जाएगा, अगर किसी का बाल फॉलिंग होता है, झड़ता है, तो उसको भी फायदा होने वाला है। हाँ, अगर किसी को ऑस्टियोपोरोसिस नाम की बीमारी अगर है तो वो भी धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगा। किसी को गठिया की प्रॉब्लम है, किसी को सैटिका की प्रॉब्लम है, हाँ, तो तांबे के बर्तन में सुबह सुबह पानी पीने से हाँ, उनका गठिया रोग जो है वो आपके पकड़ में होगा, ना कि उनके पकड़ में आप। हाँ, अगर ऑस्टियोपोरोसिस नाम की बीमारी अगर है, उसमें भी आपको राहत मिलेगी। हाँ,
और बाल अगर झड़ रहा है उसमें भी आपको फ़ायदा मिलेगा। नाखून में अगर इन्फेक्शंस हो गया है उसमें भी आपको फ़ायदा मिलने वाला है। आँख की रोशनी अगर प्रॉब्लम हो रही है, ब्लर अगर दिखता है, कंटिन्यू आप 1 माह तक आप करें, फिर आप देखेंगे कि आँखों की रोशनी कितनी अच्छी हो जाती है। हाँ, हमारा स्किन बिल्कुल ग्लो करने वाला है, चेहरे पे पिंपल्स नहीं होगा। हाँ, और खासकर एक बात और, चर्म रोग संबंधित बीमारी जो है वो ज़्यादा आपको नहीं होने वाला है। दूसरी बात और, आपकी किडनी, आपका लीवर वो डिटॉक्सिफाई होने वाला है। मतलब सिंपल सी बात है, छोटी सी चीज़ है, तांबा। दोस्तों, अब ये किस तरह से काम करता है, हाँ, हमारे बॉडी में किस तरह से ये एक्टिव होके काम करता है, ये आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक वीडियो को देखिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।